मेरे दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख दर्द सहे हैं। मेरा जीवन मानो दुख दर्द की मिट्टी से ही मिलकर के बना है। कारण ये कि सन 2012 में मैं गवर्नमेंट ठेकेदारी में बहुत बड़ा घाटा खाया था। उस घाटा के कारण मेरे जीवन में 70 लाख रुपए का कर्ज बन गया था। आप कल्पना कर सकते हैं, 70 लाख का कर्ज, 1 रुपए की भी आमदनी नहीं। क्योंकि मेरा जो वो व्यापार था बेकरी होलसेल का, उस कर्ज में डूब गया। मेरे पास एक पिकअप थी, उसको भी मजबूरी में बेचना पड़ा। कर्ज बहुत ज़्यादा था, चुक नहीं पाया था। दुकान को समाप्त करने के बाद, पिकअप को बेचने के बाद अब मेरे पास केवल 2 ही विकल्प बचे थे। एक, बीवी के जेवर, दूसरा पिताजी की पैतृक जमीन। बीवी के जेवर भी चूंकि मैंने नहीं खरीदे थे, मुझे लगा उसके पिता ने अपनी लाडली बच्ची को बड़े अरमानों से ये जेवर खरीदे हैं, तो इनको बेचने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन मजबूरी थी, मैंने जेवर बेचे तो नहीं, लेकिन गिरवी रख दिए। अब उसके बाद मेरे पास केवल और केवल एक ही विकल्प बचा था, पिता की पैतृक जमीन। वो भी मात्र 3 एकड़ थी। हम लोग 2 भाई हैं, 1 एकड़ छोटे भाई के हिस्से, 1 एकड़ पिताजी के हिस्से, 1 एकड़ मेरे हिस्से। पिताजी ने बोला, भाई तुम्हारे जीवन में ये दिन आए हैं, कर्ज हो गया है, परेशान रहते हो, तुम चाहो तो अपनी 1 एकड़ जमीन बेच लो। उस समय 1 एकड़ जमीन का रेट ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए था। मैंने सोचा, अगर मैं ये 5 लाख रुपए की जमीन बेच दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक बेटा है, क्या करूंगा? और इस जमीन बेचने के बाद में कर्जा थोड़ा पटना है, 70 लाख से 65 लाख हो जाएगा, फर्क क्या पड़ना है, और जमीन भी चली जाएगी। तब मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जमीन नहीं बेचूंगा। और मैं आपको बता दूं, जब आपके जीवन में ऐसी विकराल परिस्थिति आ जाती है और ये समाज देख लेता है कि अब ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, अब ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, तो चाहे आपका घर परिवार हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त यार हो, सब आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इस महासंग्राम में अब मन्यु की तरह आप अकेले होते हैं और चारों तरफ से साहूकारों का क्रूर आतंक था। आमदनी न होने के कारण घर की 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल हो गई थी। ऊपर से पारिवारिक जवाबदारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे रहे होंगे वो दिन। मैं आपको बता दूं, उस समय पे जब फोन की घंटी बजती थी तो लगता था हार्ट अटैक आ जाएगा। फोन की घंटी बजते ही जो साहूकार थे, उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगते थे। यार इसका फोन अगर नहीं, यार इसका फोन होगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि किसका फोन होगा और मैं फोन में बोलूंगा क्या, क्योंकि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। और जब कभी दरवाजे के सामने कोई मोटरसाइकिल आकर के रुक जाती थी, तब तो लगता था कि भगवान कोई दरवाजे के अंदर आए, उसके पहले तू हमको उठा ले। लगता था ऐसी कौन सी सुरंग है, ऐसा कौन सा दिल है जहां पर मैं छुप के अपनी जान बचा लूं। मेरे भाइयों, विपत्ति कहना सरल है, विपत्ति सुनना सरल है, लेकिन विपत्ति सहना बहुत ही कठिन है। और उसका दुख दर्द वही समझ सकता है जिसने विपत्ति को जिया है।
मैंने विपत्ति को जिया है। उस समय उस भय ने मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। साहूकार तो छोड़ो, जिनका कर्जा लगता था उनको तो छोड़ो, अजनबी लोगों से मेरे को डर लगने लगा था। मैं घर से बाहर निकलता था, लोगों को देखता था, एक अनजाना सा डर मेरे को लग रहा था। मेरे को लगता था कि यार मैं अकेला रहूं, न मेरे को कोई मिले, न कोई मेरे से बातचीत करे, न मेरा किसी से मिलना जुलना हो। मेरे दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि डर के इस माहौल में मैंने बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ी इस डर से बचने के लिए। इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल देखे, इस डर के समाधान के लिए यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे, लेकिन चाहे वो किताब हो या इंटरनेट हो या यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियो, सब में बस यही बताया जाता था, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो, नकारात्मक बातों से दूर रहो, डर का सीधा मुकाबला करो। जब मन में बुरे विचार आए तो मन को दूसरे कामों में लगा लो। आप ही बताइए, इन झूठी बातों से असली डर मिटने वाला है क्या? जब जीवन में इतनी विपरीत परिस्थिति हो, इतनी विकराल संकट हो, आप मन को कैसे धोखा दे सकते हैं? आप कैसे मन को कहोगे कि ऑल इज वेल? आप मन को कैसे कह सकते हो कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा? और आप कहेंगे भी तो क्या आपका मन मान लेगा? वो कहेगा नहीं कि अरे तू तो मौत के मुहाने में खड़ा है, तू कैसे बोल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, दूसरे से झूठ बोल सकते हो, अपने मन से कैसे बोलोगे? वो तो सब जानता है ना। मेरे भाइयों, मैंने इंटरनेट की बातें मानी, किताबों की बातें मानी, मोटिवेशनल वीडियो की बातें मानी, लेकिन सच बोलूं कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, मैं आपसे सच सच बता रहा हूं, ये सब करने के बाद फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मन में हीन भावना आने लगी कि यार, जब YouTube वाले मोटिवेशनल लोग भी वही बोल रहे हैं कि सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो, किताबें भी यही कह रही हैं सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंटरनेट के आर्टिकल भी बोल रहे हैं, तो मैं सकारात्मक क्यों नहीं रह पा रहा हूं? मैं सकारात्मक क्यों नहीं सोच पा रहा हूं? मुझे लगने लगा कि शायद मेरे काबिलियत में ही कोई कमी है, मुझ में ही कोई खोट है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन बाद में पता चला कि मैं गलत नहीं था। वो सब सच्चे दुख के झूठे वादे थे। और मुझे लगा कि यार, जैसी विकराल परिस्थितियों का सामना मैंने किया है कर्ज के उस दौर में, हो सकता है मेरा कोई भाई बंधु भी अपने जीवन में इस तरीके के संकट का सामना करता होगा, वो भी अपने जीवन में डर से भयभीत होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें डर के सब प्रकार के कारण, चाहे वो वैज्ञानिक कारण हो, बायोलॉजिकल कारण हो, साइकोलॉजिकल कारण हो, आध्यात्मिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, आज के मॉडर्न रीजन हो, मोटिवेशनल वीडियो के कारण हो, या आदि मानव के समय के कारण हो, इन पूरे कारणों को एक कंपाइल करके एक संक्षिप्त वीडियो बनाया जाए। इस सबका रिसर्च करने में मेरे को महीनों का टाइम लगा है, लेकिन आज के इस वीडियो में 10 से 15 मिनट में मैं आपको जो भी मोटे मोटे कारण हम लोगों के पास में उपलब्ध हैं, सब प्रकार के कारणों को आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और इन कारणों को जानने के बाद में आपको अपने इस फियर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इस वीडियो के अंत में मैंने जो 12 साल अपने जीवन में डर डर के जीवन में इतना डर हो गया था, इतना डर हो गया था कि एक समय के बाद इस डर ने मेरे को निडर बना दिया। परिस्थितियां नहीं बदली थी,
परिस्थितियां वही थी, कर्जा वही था, पारिवारिक जवाबदारियां वही थी, लेकिन मैं पूरी तरीके से निडर हो गया था। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं रह गया था। कर्जा बढ़ रहा था, 70 लाख का कर्जा था, उसमें हर महीने 30 से 40 हजार रुपये ब्याज जुड़ रही थी। मैं निडर था। तो उस निडरता का जो मूल मंत्र मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से सीखा है, जिसको मैं सचेत फार्मूला कहता हूं, वो 3 स्टेप फार्मूला है। मैं दावे से कहता हूं मेरे भाई, उस 3 स्टेप फार्मूला को जैसे भी आप जीवन में लागू करोगे, तुरंत तत्काल आपको 80% डर से मुक्ति मिल जाएगी। ये कोई मैं फेकम फाकी की बातें नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। उस फार्मूला को भी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए हम डर के जो प्रमुख कारण हैं उनको बहुत जल्दी संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। डर का जो पहला कारण ध्यान में आता है वो बायोलॉजिकल कारण है। जीव विज्ञान कहता है कि डर एक प्राकृतिक और जन्मजात सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसका काम हमको सुरक्षित रखना है। डर हमको जीवन के जो वास्तविक खतरे हैं, जैसे शरीर को चोट लगना या हमारे जीवन को सुरक्षित बचाना, जीव विज्ञान इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या जीवित रहने की प्रवृत्ति कहता है। बायोलॉजिकल रीजन के बाद डर का जो दूसरा कारण हम लोगों के ध्यान में आता है वो साइकोलॉजिकल कारण है। साइकोलॉजी कहता है कि डर के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है अज्ञात का भय। अज्ञात का भय उसी तरीके से है जैसे हम कोई काम करते हैं, लेकिन उस काम का क्या परिणाम होगा इसका हमको ज्ञान नहीं रहता है, और भविष्य में भी क्या घटना घटेगी, क्या होगा, इसका हमको कोई अनुमान नहीं रहता है। तो जब हमको भविष्य की परिस्थितियों का स्पष्ट अनुमान नहीं रहता है, तो हमारा मन काल्पनिक खतरों का अनुमान लगाने लगता है। उसके बाद मन डर का राई का पहाड़ बना करके खड़ा कर देता है। वो तरह तरह के एक डर से कई प्रकार के डर हमारे मन में कल्पना कर लेता है, और हम डर से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि अंधेरे में पड़ी रस्सी भी हमको सर्प दिखाई देने लगती है, और वो हमको ठीक उसी तरीके से डराती है जिस तरीके से वास्तविक सर्प डराता है। साइकोलॉजी के हिसाब से डर का जो दूसरा कारण है वो पास्ट ट्रॉमा है, मतलब अतीत का आघात। क्या होता है जब हमारे जीवन में कोई बड़ी भयावह घटना, दुर्घटना या दर्दनाक हादसा हो जाता है, तो उस दर्दनाक हादसे की जो यादें हैं, उसके अनुभव हैं, उससे हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का एक पैटर्न विकसित हो जाता है, जिसको मॉडर्न न्यूरोसाइंस न्यूरल पाथवे कहता है। इसके कारण हमारा मन हमेशा दोबारा उस परिस्थिति में जाने से डरता रहता है और हर प्रकार की घटनाओं को उस डर से जोड़ता रहता है। साइकोलॉजी के इन 2 कारणों के बाद जो डर का प्रमुख कारण ध्यान में आता है वो आध्यात्मिक कारण है। अध्यात्म के आधार पर भी डर के मुख्यतः 2 कारण माने जाते हैं। इसमें पहला कारण है मोह, मतलब ये कि हमको किसी व्यक्ति, वस्तु, पद या प्रतिष्ठा से जब बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, तब हमारे मन में उस व्यक्ति, वस्तु या पद के खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। अध्यात्म के हिसाब से जो डर का दूसरा प्रमुख कारण ध्यान में आता है वह संग्रह करने की प्रवृत्ति है। क्या है कि मनुष्य होने के नाते संग्रह करना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और जब हम किसी चीज का संग्रह कर लेते हैं तब हमारे मन में उस वस्तु या धन का खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। उसकी जो सुरक्षा है हमारे डर का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। डर के आध्यात्मिक कारण को जानने के बाद जो डर का प्रमुख कारण हमारे ध्यान में आता है वो सामाजिक कारण है।
इसमें भी डर के मुख्यतः दो कारण ध्यान में आते हैं। जो पहला कारण है वो फियर ऑफ रिजेक्शन है। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसके मन में हमेशा समाज से अलग थलग पड़ जाने का डर रहता है। उसके मन में भय रहता है कि कहीं समाज मुझे अस्वीकार न कर दे। इसे फियर ऑफ रिजेक्शन कहते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन के बाद जो सामाजिक कारण है डर का, वह है लर्न्ड बिहेवियर, सीखा हुआ व्यवहार। क्या होता है, हम अपने बचपन से ही अपने आसपास के माहौल, परिवार और अपने जीवन के अनुभव को देख देख कर बहुत सारे डर सीख जाते हैं और अनजाने में ही हम उन डरों से डरते रहते हैं। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, आध्यात्मिक और सामाजिक कारणों के बाद जो डर का सबसे बड़ा कारण हमारे ध्यान में आता है वो मैंने YouTube के मोटिवेशनल वीडियो से लिया है। इसमें भी मुख्यतः 5 कारण हैं। जो पहला कारण है वो है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का भय। क्या है, जीवन पूर्णतः अनिश्चित है। हमारे मन में हमेशा ये भय बना रहता है, यदि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, यदि वैसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, यदि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा। इस टाइप के बहुत सारे किंतु परंतु हमारे जीवन में अनिश्चितता के कारण आते रहते हैं और हमारे मन में एक भय बना रहता है। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी के बाद में जो मुख्य भय है वो लैक ऑफ नॉलेज। जब हम किसी काम को करते हैं और उस काम का हमको पर्याप्त ज्ञान नहीं रहता है तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और लेवल ऑफ फियर हाई हो जाता है। तो विषय का अज्ञान भी डर का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण है लैक ऑफ प्रैक्टिस। यह बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि जब हम किसी काम को बगैर प्रैक्टिस के करते हैं तो शुरुआती अवस्था में हमको भय लगता है, लेकिन जैसे उस काम की हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और फियर का लेवल घटता जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग जब बचपन में साइकिल चलाना सीखे थे तो शुरुआती अवस्था में कितना डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती गई हमारा भय कम होता गया, फिर तो हम हैंडल छोड़ के भी साइकिल चलाने लगते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस के बाद जो चौथा फियर है वो है नो फॉर्मल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसी भी काम को करने का प्रैक्टिकल और व्यवहारिक अनुभव है। अगर हमको किसी काम को करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी गई तो उस काम को करने में डर का लगना स्वाभाविक है। और पांचवा और जो अंतिम रीजन बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो बताते हैं वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। साइकोलॉजी कहती है कि हम लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर आंकते हैं, हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं और दूसरों की तुलना में हम कम से कम 10 से 15 गुना ज़्यादा बात अपने आप से करते हैं और इन बातों में से लगभग 80% बातें पूर्णतः निगेटिव होती हैं। तो ये जो निगेटिव सेल्फ टॉक है यह भी हमारे डर का बहुत बड़ा कारण होती है। इन सब कारणों को जानने के बाद हम डर के आत्मिक कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। डर के जो आत्मिक कारण हैं उनमें सबसे प्रमुख कारण है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मीन्स फोमो। आज के सोशल मीडिया के युग में जब हम रील्स में दूसरों की ग्लैमरस लाइफ देखते हैं हमको लगता है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई, पूरी दुनिया सक्सेस हो गई और मैं ही अकेले पीछे छूट गया। तो ये जो पीछे छूट जाने का डर है इसी को फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। डर के आत्मिक कारण में जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वो अव्यवस्थित दिनचर्या और खराब खान पान है। आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी। आज के लोगों का
ना उठने का समय फिक्स है, न सोने का समय फिक्स है, न खाने का समय फिक्स है, और भोजन भी न जाने क्या क्या लोग खाने लगे हैं। ऐसे में हमारे बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल और एड्रेनल, इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इनका लेवल घट जाता है, जिससे अनजाने में ही हम स्ट्रेस और फियर फील करने लगते हैं। जो तीसरा कारण है वो है फियर ऑफ जजमेंट। हम सबके मन में एक बहुत बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। सबको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं लोग मेरे को जज तो नहीं कर रहे हैं। हर कोई दूसरे की नज़र में अच्छा दिखना चाहता है। तो फियर ऑफ जजमेंट भी आज के समय में डर का एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा कारण है फियर ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी हमको हमारे काम का परफॉर्मेंस दिखाना होता है, किसी काम को करना रहता है, तो मन में एक अनजाना सा डर हो जाता है, यार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा। जैसे मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के पहले एक अनजाना सा डर लगता है कि यार वीडियो अच्छा ना बना तो परफॉर्मेंस का फियर होना भी स्वाभाविक है। और डर के आधुनिक कारणों में सबसे अंतिम कारण और सबसे बड़ा कारण जो है वो है फियर ऑफ फेल्यूर, असफलता का डर। आज के इस गला काट प्रतियोगिता के युग में हर किसी को ये डर सताता रहता है कि कहीं मैं व्यापार में असफल हो गया तो, कहीं मुझे घाटा लग गया तो, कहीं मेरे ऊपर कर्ज हो गया तो, मेरी नौकरी छूट गई तो। भविष्य की जो अनिश्चितता है हर किसी को सताती रहती है। तो सफलता का भय आज के समय में डर का सबसे बड़ा कारण है। और जो डर का अंतिम कारण है ये प्रिमिटिव फियर है। मतलब आदि मानव के काल से मनुष्य जंगलों में रहता था, अंधेरी गुफाओं में रहता था, तो अंधेरे में मनुष्य को जंगली जानवर और जीव जंतुओं से खतरा रहता है, जिसके कारण आज भी मनुष्य का मस्तिष्क अंधेरे को एक खतरे के रूप में देखता है। तो अंधेरा भी हमारे जीवन में डर का एक प्रमुख कारण है। अब आप ही सोचिए, अभी तक मैंने आपसे डर के कम से कम 17 से 18 कारणों की चर्चा की, और हर कारण वाजिब है, और आपको लगेगा कि यार हाँ ये डर का वाजिब कारण है, इसके कारण हमको डर लगता है। तो ये नन्ही सी जान मनुष्य ये डर के 17-18 कारणों से कैसे लड़ सकेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, इन 12 सालों का डर के जीवन का अनुभव है, वो बिल्कुल इससे अलग है। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि वास्तव में डर के इतने सारे कारण होते ही नहीं हैं। डर के मूलतः केवल 2 कारण होते हैं, और उनका केवल और केवल एक समाधान है, और गारंटेड समाधान है, जिसको मैं सचेत फार्मूला कहता हूं। वो 3 स्टेप फार्मूला है। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया है, और मैं नया यूट्यूबर हूं। अब मैं अपनी जो सचेत फार्मूला भी इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और नया यूट्यूबर होने के कारण वीडियो की इतनी लंबी लेंथ देखकर कोई मेरे वीडियो को क्लिक ही नहीं करेगा। इसलिए मैं माफ़ी के साथ कहता हूं कि जो मेरा डर का सचेत फार्मूला है, मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, इसको मैं डर के इस पार्ट 2 वीडियो में शेयर करूंगा। और इस वीडियो को पब्लिक करने के ठीक 3 दिन बाद डर का ये पार्ट 2 वीडियो मैं पब्लिक करूंगा। अगर आपको डर का वह वीडियो देखना है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही वो वीडियो आएगा आप उसको देखें। मैं गारंटी से कहता हूं कि उस सचेत फार्मूला को अप्लाई करने के बाद तत्काल आपको 80% डर से निजात मिल जाएगी। आप लोगों ने मेरी बात को यहाँ तक प्रेमपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।